हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। तो पिछली वीडियो में हमने 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर किया था। आज हम सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है लैंड, सॉइल, वाटर एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैंड की। लैंड क्या होता है? लैंड जैसे कि आप सबको पता ही है, एक नेचुरल रिसोर्स है। और जो हमारा अर्थ का पार्ट है, 30% एरिया पे जो है लैंड है एंड 70% एरिया पे जो है ओशियन है। ठीक है। तो क्या होता है कि लैंड जो है, मतलब जो लैंड पे पॉपुलेशन है वो हर जगह इक्वल नहीं है। अगर कहीं पे लैंड सुटेबल है रहने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, वहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा। और कहीं ऐसे एरिया जहाँ पे हिली एरियाज़ हो गया, डेजर्ट एरियाज़ हो गया, जहाँ पे लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन बहुत कम होती है। जैसे कोई बैंक ऑफ रिवर हो गया, वहाँ पे जो है एग्रीकल्चर, मतलब जो लैंड है वो बहुत प्रोडक्टिव होती है। जैसे वहाँ पे जो एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इस कारण वो जो एरिया है, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे मतलब आसपास के जो फैसिलिटीज़ है वो सारी लोगों को मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे मार्केट डेवलप होता है एंड स्कूल कॉलेजेस वगैरह सब जगह होता है। तो उस एरिया में पॉपुलेशन बढ़ेगी। एंड अगर कहीं ऐसे एरिया जहाँ पे डिजर्ट वगैरह, वहाँ पे लोग रहेंगे ही नहीं, तो वहाँ पे मतलब मार्केट कैसे डेवलप होगी? तो ये लाइक कह सकते हैं कि हम लैंड पे जो पॉपुलेशन है वो अनइक्वल है। नेक्स्ट है हमारा लैंड यूज़। लैंड जो है हमारे डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, बिल्डिंग बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, हॉस्पिटल वगैरह बनाने के लिए। तो इस कारण हम लैंड का डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़ कर सकते हैं। और जो लैंड यूज़ है ये मतलब फिजिकल फीचर्स पे डिपेंड है कि वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, सॉइल कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, तभी तो पॉपुलेशन वहाँ पे रहेगी। तो इस कारण वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे हम अच्छे तरीके से लैंड का यूज़ कर पाएंगे। और जो लैंड जो है बेसिकली क्लासिफाइड होती है, मतलब ऑनरशिप अगर हम कहें लैंड की, तो दो टाइप की होती है, एक प्राइवेट, एक पब्लिक। जो प्राइवेट होती है वो एक इंडिविजुअल लैंड होती है, और जो पब्लिक लैंड होती है वो एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है सबकी, जहाँ पे हर कोई मतलब आके वहाँ पे मतलब रह सकता है या कुछ कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा कि कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स कैसे होना चाहिए। जैसे आपको पता है पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो लोग एग्रीकल्चर लैंड को ख़त्म कर रहे हैं, धीरे धीरे वहाँ पे लोग घर बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप कोई पेड़ निकाल रहे हो या उखाड़ रहे हो, तो उसकी जगह आपको नए पेड़ लगाने चाहिए, अफॉरेस्टेशन करना चाहिए। और प्रॉपर गवर्नमेंट के थ्रू ये चेक होना चाहिए कि लैंड का कोई मिसयूज़ तो नहीं आ रहा, कोई इलीगल तो नहीं रह रहा। तो इसी तरीके से हम लैंड का कंजर्वेशन कर सकते हैं कि हमारे आने वाले फ्यूचर में जो जनरेशन है वो भी, उसको भी इनका बेनिफिट मिले। नेक्स्ट है हमारा सॉइल। सॉइल क्या है? ये थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस, जो सरफेस लेयर ऑफ अर्थ है ये सॉइल से ही कवर है। और ये मतलब लिंक्ड होता है सरफेस एयर से। एंड जो सॉइल है वो डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ों से बनता है, जैसे लाइक हम ऑर्गेनिक मैटर कह सकते हैं, मिनरल, वेदर, रॉक्स वगैरह, इन सब चीज़ों से मिलकर एक सॉइल बनता है। और जो ये सॉइल है, ये जैसे रॉक्स है, रॉक पे जब वेदरिंग होती है, मतलब जैसे जो वेदरिंग एजेंट है, जैसे वाटर, एयर, विंड, ये सारे जो है रॉक्स को स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ के उनको एक सॉइल का रूप देते हैं। जो हमारा सॉइल है ये 5 लेयर्स में डिवाइड है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो टॉप सॉइल है वो है विद ह्यूमस और वेजिटेशन होगा। और जो मिडल सॉइल है, सब सॉइल जिसको हम बोलते हैं, जो सैंड, सिल्ट एंड क्ले जिसमें होता है। नेक्स्ट थर्ड लेयर जो है वेदर रॉक मटेरियल है, और फोर्थ जो लेयर है पेरेंट रॉक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं कि टॉप सॉइल क्या क्या होता है। ये ह्यूमस और वेजिटेशन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट जो सॉइल होता है उसमें सैंड, सिल्ट और क्ले होता है। और थर्ड लेयर जो है वेदर रॉक मटेरियल होता है। और जो फोर्थ लेयर है ये है पेरेंट रॉक। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कार्टून है जिसमें ये लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर लेयर बनने के लिए सॉइल की ये अराउंड 100 ईयर्स लेती है। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, मतलब सॉइल तो होता है बट वो बनता किन चीज़ों से है। तो जो इसके 5 फैक्टर्स है, पेरेंट रॉक हो गया, रिलीफ हो गया, फ्लोरा, फौना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लाइमेट एंड टाइम। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि सॉइल डिग्रेडेशन और सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है। तो सॉइल डिग्रेडेशन मतलब ये होता है कि सॉइल कि अगर जो उसकी टॉप लेयर होती है सॉइल की, अगर वो वॉश हो रही लाइक विंड, एयर से, तो सॉइल डिग्रेडेशन होगा, मतलब एक तरह से मिट्टी को ख़राब करना कह सकते हैं हम। और जो सॉइल कंजर्वेशन है कि मिट्टी को हम कैसे बचा सकते हैं, किस किस तरीक़ों से, क्योंकि आपने देखा होगा हिली एरियाज़ में क्या होता है, जब उस स्लोप से पानी नीचे गिरता है तो अपने साथ मिट्टी को ले आता है, तो वहाँ की जो लेयर है वो ख़राब होती रहती है, अपर लेयर जो कट होता रहता है। तो सॉइल डिग्रेडेशन के लिए जो है ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर दोनों ही मतलब रिस्पॉन्सिबल है। ह्यूमन फैक्टर आप देख सकते हैं, जैसे डिफरेस्टेशन करते हैं, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश हो गया, लैंडस्लाइड एंड फ्लड।
इस कारण क्या होता है कि जो टॉप लेयर होती है सॉइल की वो टोटली मतलब हट जाती है सरफेस लेयर से। तो जो नीचे की लेयर्स है वो मतलब अगर एक प्रोडक्टिव लैंड अगर ऊपर की टॉप फर्टिलिटी वाली सॉइल अगर हट जाएगी तो नीचे तो फिर वही है जैसे सैंड सिल्ट वगैरह, जिस कारण जो है उसके बाद जो अगर हम उसमें कोई भी मतलब क्रॉप लगाएंगे तो उतना वो प्रोडक्टिव नहीं होगा। इस कारण जो है सॉइल कंजर्वेशन हमें करना चाहिए कि कैसे सॉइल को बचाना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास है कि सॉइल कंजर्वेशन के कुछ मेथड्स है, जैसे मल्चिंग हो गया, कंटूर बैरियर्स, रॉक डैम्स, टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, कंटूर प्लोइंग, शेल्टर बेल्ट्स। तो एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होता है कि जैसे आप देख सकते हैं जो एक हिली मतलब पहाड़ है जिसमें स्टेयर्स टाइप जो है ये मतलब कर रखा है, जिसको हम टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ईज़िली यहाँ पे अगर हम अगर ये ना करते और सीधी एक ऐसे स्लोप हो जाती तो यहाँ पे जो है पानी अगर हम यहाँ रहते तो ईज़िली वो नीचे आ जाता सारा, तो इरिगेशन तो टोटली हो ही नहीं पाते। तो यहाँ पे एक टेरेस टाइप मतलब स्टेयर्स टाइप लेयर बना देते हैं, जिस कारण जो है पानी यहाँ पे रुक सके थोड़ा और यहाँ पे लोग ईज़िली यहाँ पे कहीं पे भी चढ़ के क्रॉप ग्रो कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है कि एक ही लैंड पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप को वो करना है कि जैसे अगर किसी ने सपोज शुगर केन उगाया तो नेक्स्ट टाइम वो उसी के साथ ही कुछ और उस जो क्लाइमेट कंडीशन के फेवर में वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप वो उगा सकते हैं, जिसके कारण सॉइल की फर्टिलिटी जो हमेशा बनी रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट क्या होता है, जैसे कोई भी जैसे अगर एक कोस्टल लैंड है तो यहाँ पे जो है ये ट्रीज़ लगाएंगे, जिस कारण यहाँ पे जो है यहाँ की जो लेयर है सॉइल की अगर यहाँ से हवा भी आ रही है तो जो ट्रीज़ हैं वो इन हवाओं को रोकेंगे, जिस कारण मिट्टी जो है वहाँ पे मतलब ख़राब नहीं होगी या उसको वॉश्ड अवे नहीं होगा जो वेदरिंग एजेंट्स है। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर। वाटर क्या है कि नेचुरल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है एंड हमारे जो अर्थ का 3 पार्ट जो है 3/4 पार्ट जो है ये कवर है ओशियन से, वाटर से मतलब हम कह सकते हैं इसके इसलिए हमारे जो अर्थ को है इसको वाटरी प्लेनेट भी कहते हैं और इसको हम ब्लू प्लेनेट भी कह सकते हैं। जो हमारे इतना सारा पानी होने के बाद भी जो है हम ये पानी पी नहीं सकते क्योंकि इसमें जो सॉल्ट की मात्रा वो बहुत ज़्यादा है। जो अगर हम बात करें फ्रेश वाटर की, फ्रेश वाटर जो है ओनली 2.7% ही है और 2.7% का भी जो है 70% है जो है ये हमारे माउंटेन और ग्लेशियर में है। तो 2.7% में से अगर हम बात करें तो ओनली 1% जो वाटर है वो हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, कि पानी तो है बट वो सबको नहीं मिल पा रहा। अगर हम बात करें डेजर्ट एरियाज़ में वहाँ पे जो पानी की मतलब दिक्कत है बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम प्लेन एरिया में तो थोड़ा बहुत पानी मिल जाता है बट डेजर्ट एरिया में जो है पानी बिल्कुल ही नहीं मिलता। और जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है वो भी जितने इंडस्ट्रीज़ वगैरह से केमिकल वाला जो पानी निकलता है वो भी जाके रिवर में मिल जाता है, जिस कारण जो है अंडरग्राउंड वाटर भी पोल्यूटेड हो रहा है। और जितना हम एग्रीकल्चर में मिस मतलब पानी ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं वो भी एक हम वाटर जो अवेलेबिलिटी है वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है इस कारण। तो इस कारण जो पानी है जो हमें ईज़िली नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो वाटर है वो पोल्यूटेड हो रहा है और इसके लिए ह्यूमन ही रिस्पॉन्सिबल है। तो नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो नेचुरल वेजिटेशन क्या है, ये मतलब एक नैरो जोन है और कॉन्टैक्ट है अपने जितनी हमारी लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर एटमॉस्फेयर लेयर है उसका, और ये इसको हम जो है हम बायोस्फेयर बोलते हैं। तो बायोस्फेयर में क्या होता है कि जितने फ्लोरा फोना एनिमल प्लांट वगैरह जो है एक दूसरे पे इंटरलिंक्ड इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो ये जो एक पूरा एक क्या होता है ये एक इकोसिस्टम बन जाता है। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट हमें वेजिटेबल फ्रूट वगैरह देते हैं, जिस कारण हमारी जो लाइफ है ईजी हो जाता है। अगर और हम एनिमल की बात करें तो एनिमल जो हमें मिल्क वगैरह देता है, जो जिस अगर हम वुलन की बात करें तो वो भी हमें एनिमल से मिलता है, जिस कारण क्या होता है कि हम फ्लोरा और फोना जो है एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, कि नेचुरल वेजिटेशन भी अलग अलग टाइप के, जैसे आप डेजर्ट एरिया में देखेंगे वहाँ पे तो वेजिटेशन है ही नहीं। वहीं अगर हम वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट की बात करेंगे जो एक हॉट स्पॉट है वहाँ पे ज़्यादा मतलब ट्रीज़ वगैरह है। सुंदरबन डेल्टा जो हमारे पास ईस्टर्न इंडिया में वो भी एक नेचुरल वेजिटेशन का अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब क्या हो रहा है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो एग्रीकल्चर लैंड तो ख़त्म हो ही रहे हैं, साथ ही फॉरेस्ट एरियाज़ भी जितने हैं वो भी ख़त्म हो रहे हैं, जिस कारण जो वहाँ पे जो जानवर वगैरह रहते हैं एनिमल वगैरह रहते हैं या जो भी इंसेक्ट्स वगैरह जो भी है उन
इस कारण जो है उनको रहने की दिक्कत आ रही है या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो इस कारण हमारा नेचुरल वेजिटेशन भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो इसको बचाने के लिए हम ये कर सकते हैं, जो हमारे जैसे रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट है, उनका हम अच्छे से यूज़ करें। जैसे हमारे नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहाँ पे हम इन एनिमल्स को रख सकते हैं। तो ये भी एक रिजर्व्ड होना चाहिए कि यहाँ पे कोई इलीगल हंटिंग ना हो। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है एनिमल और फ्लोरा फौना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो इसी तरह की हर नई अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।